कहते हैं कि एक गांव में एक गरीब बुनकर रहता था जिसका नाम यूसुफ था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वो कपड़े बुनता और बेचता था। शादी को बरसों हो चुके थे और उसकी बीवी आमना के साथ एक छोटे से मकान में गुजारा करता था। मेहनत बहुत करता मगर कमाई इतनी कम कि बस किसी तरह पेट भर जाए। रोज सुबह से शाम तक करघे पर बैठा रहता और तान बान में उलझा रहता। उंगलियां धागे में फंसी रहती और आंखें बुनाई पर गड़ी रहती। जब शाम ढलती तो कपड़ा बाजार ले जाता और जो भी मिलता उसी में खुश हो जाता। जिंदगी में कोई शिकायत नहीं थी मगर दिल में हमेशा यही ख्याल रहता कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि हालात बदल जाए। बीवी भी मेहनती थी और घर का सारा काम अकेली करती थी। कभी कभी पड़ोस की औरतों के कपड़े सीने का काम भी कर लेती थी ताकि कुछ रुपए मिल जाएं। दोनों मियाँ बीवी ईमानदारी से जीते थे और किसी का बुरा नहीं सोचते थे। गांव में एक अमीर सेठ भी रहता था जिसका नाम शमसुद्दीन था। उसकी कई दुकानें थीं और बहुत जमीन जायदाद थी मगर दिल में घमंड बहुत था। गरीबों को हे नजर से देखता और अड़ अकड़ कर चलता था। जब भी बाजार में आता तो लोग रास्ता छोड़ देते थे। यूसुफ से भी उसकी रोज रोज की मुलाकात होती थी क्योंकि वो उससे कपड़े खरीदता था मगर हमेशा बहुत कम दाम देता था और यूसुफ मजबूरी में मान जाता था। एक दिन यूसुफ बाजार से घर लौट रहा था। दोपहर का वक्त था और धूप तेज थी। माथे पर पसीना चमक रहा था और गला सूख रहा था। रास्ते में नदी पड़ती थी जो गांव के किनारे बहती थी। पानी साफ था और किनारे पर बड़े बड़े पेड़ थे। यूसुफ ने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लूं और पानी पी लूं। किनारे पर पहुंचा तो जूते उतारे और नदी में उतर गया। ठंडा पानी लगा तो तन बदन में ताजगी आ गई। दोनों हाथों से पानी पिया और फिर मुंह धोया। बाहर निकला तो एक बड़े पेड़ की छांव में बैठ गया। हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। थकान इतनी थी कि आंखें बंद करते ही नींद आने लगी मगर तभी अचानक कुछ दूर से एक अजीब चमक दिखाई दी। पहले तो यूसुफ ने ध्यान नहीं दिया मगर फिर वो चमक बार बार नजर आने लगी। नींद उड़ गई और उठकर उस तरफ देखने लगा। झाड़ियों के बीच में कोई चीज चमक रही थी जैसे कोई शीशा धूप में चमक रहा हो। दिल में उत्सुकता जागी और फौरन उठकर उस तरफ चल पड़ा। झाड़ियों को हटाया तो देखा कि एक लकड़ी की छड़ी पड़ी हुई थी। छड़ी बिल्कुल साफ थी और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। कुछ निशान तो ऐसे थे जैसे किसी ने नक्काशी की हो और कुछ निशान तो समझ में ही नहीं आए। हाथ में उठाया तो हल्की सी गर्मी महसूस हुई मगर कोई खास बात नजर नहीं आई। छड़ी हल्की भी थी और मजबूत भी लगती थी। यूसुफ ने सोचा कि शायद किसी मुसाफिर की छूट गई होगी या फिर कोई यहां भूल गया होगा। इधर उधर देखा कि कोई है क्या मगर कोई नजर नहीं आया। सोचा कि इसे घर ले जाता हूं, चलते वक्त सहारे के लिए काम आ जाएगी। छड़ी उठाई और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कुछ लोग मिले तो उन्होंने छड़ी देखी मगर किसी ने कुछ नहीं पूछा। घर पहुंचा तो बीवी दरवाजे पर खड़ी थी। उसने पूछा इतनी देर कैसे हो गई तो यूसुफ ने बताया कि नदी किनारे बैठ गया था। फिर छड़ी दिखाई और बोला यह मिली थी तो ले आया। आमना ने छड़ी को देखा और कहा अच्छी है, एक कोने में टिका दो। यूसुफ ने छड़ी को दीवार के पास टिका दिया और अंदर चला गया। हाथ मुंह धोया और बैठ गया। आमना ने खाना लगाया। रोटी और सब्जी थी। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और बातें करते रहे। यूसुफ ने बताया कि आज बाजार में कपड़े अच्छे दामों पर बिके। खाना खाने के बाद यूसुफ थोड़ा आराम करने लेट गया। शाम हुई तो उठा और फिर से अपने करघे पर बैठ गया। एक नया कपड़ा बुनना शुरू किया। धागे को तान में लगाया और बुनाई शुरू कर दी। रात होने लगी तो दिया जलाया और काम करता रहा। आमना भी पास बैठी कुछ कपड़े सी रही थी। दोनों अपने अपने काम में लगे थे। रात के खाने के बाद यूसुफ बाहर आंगन में आया। चांदनी रात थी और हवा बहुत सुहानी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। यूसुफ ने सोचा कि जरा वो छड़ी देखूं जो मिली थी। अंदर गया और छड़ी उठा लाया। बाहर आंगन में खड़ा होकर उसे गौर से देखने लगा। चांदनी में वो निशान और भी साफ नजर आ रहे थे। कुछ निशान तो ऐसे थे जैसे कोई लिखावट हो मगर समझ में नहीं आई। छड़ी को हाथ में घुमाया तो वो बहुत आराम से घूम गई। फिर यूसुफ ने सोचा कि जरा इसका वजन देखूं। छड़ी को दोनों हाथों में पकड़ा और हिलाया। बिल्कुल हल्की थी मगर मजबूत भी लगती थी। फिर उसने छड़ी को जमीन पर हल्की सी मारी। अचानक एक अजीब बात हुई। जहां छड़ी लगी थी वहां से एक छोटा सा पौधा निकल आया। यूसुफ हैरान रह गया और पीछे हट गया। आंखें फाड़कर देखने लगा। पौधा बढ़ने लगा और पलक झपकते ही इतना बड़ा हो गया कि उस पर गुलाब के फूल खिल गए। फूल लाल रंग के थे और बहुत खूबसूरत थे। खुशबू आने लगी। यूसुफ को यकीन नहीं आया कि यह सच है या ख्वाब। उसने अपने हाथ को चिकोटी काटी कि कहीं सो तो नहीं रहा हूं, मगर नहीं।
वो जाग रहा था और यह सब सच था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, घबराहट भी हुई और हैरत भी हुई। फिर यूसुफ ने हिम्मत करके दूसरी जगह छड़ी मारी। वहां भी एक और पौधा उगाया और उस पर चमेली के फूल खिल गए, सफेद रंग के छोटे छोटे फूल, और उनकी महक पूरे आंगन में फैल गई। अब तो यूसुफ का दिल कांपने लगा। यह क्या हो रहा है? यह छड़ी कैसी है? कहां से आई? किसकी थी? दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। फौरन अंदर भागा और बीवी को आवाज दी। आमना काम कर रही थी। उसने कहा, क्या हुआ? यूसुफ ने कहा, बाहर आओ जरा, जल्दी करो। आमना घबरा गई कि कहीं कोई मुसीबत तो नहीं हो गई। फौरन उठी और बाहर आई। जब उसने आंगन में फूलों के पौधे देखे तो चौंक गई। यह कहां से आए? अभी तो यहां कुछ नहीं था। यूसुफ ने उसे सारा माजरा सुनाया, कैसे उसने छड़ी जमीन पर मारी और पौधे उगाए। आमना ने छड़ी को देखा और फिर पौधों को देखा। उसकी समझ में नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है। फिर बोली, यह तो अल्लाह का करिश्मा है। यह छड़ी कोई मामूली नहीं है, जरूर इसमें कोई ताकत है। मगर यूसुफ, किसी को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर लोगों को पता चला तो मुसीबत हो सकती है। कोई छीन लेगा या फिर कोई झगड़ा कर देगा। यूसुफ ने कहा, तुम सही कह रही हो, यह राज हमारे दिल में रहना चाहिए। दोनों ने तय किया कि किसी को नहीं बताएंगे। फिर यूसुफ ने छड़ी को अंदर ले जाकर छुपा दिया। उस रात दोनों सो नहीं पाए, बार बार उस छड़ी के बारे में सोचते रहे। यूसुफ सोच रहा था कि इस छड़ी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया तो हालत बदल सकते हैं, मगर अगर गलत हाथ में पड़ गई तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। अगली सुबह यूसुफ जल्दी उठा और तैयार होकर अपनी दुकान गया। रास्ते में उसका दिमाग बस उसी छड़ी में लगा रहा। दुकान पहुंचा तो दरवाजा खोला और अंदर गया। करघे पर बैठ गया और काम शुरू कर दिया। धागा तानने लगा और बुनाई करने लगा। मगर आज काम में मन नहीं लग रहा था, बार बार ध्यान भटक जाता था। दोपहर हुई तो कुछ ग्राहक आए। उन्होंने कपड़े देखे और दाम पूछे। यूसुफ ने बताया तो वो बोले, बहुत महंगा है, थोड़ा कम करो। यूसुफ ने थोड़ा कम कर दिया और कपड़े बिक गए। शाम होने लगी तो सेठ शमसुद्दीन आया। उसकी आदत थी कि शाम को बाजार का चक्कर लगाता और अपनी दुकानों का हिसाब देखता। यूसुफ की दुकान पर भी आया और अंदर आकर खड़ा हो गया। उसकी शक्ल देखकर ही यूसुफ का दिल बैठ गया, क्योंकि वो जानता था कि यह कुछ ना कुछ तकलीफ जरूर देगा। सेठ ने चारों तरफ नजर घुमाई और फिर बोला, यूसुफ, कितने कपड़े तैयार हैं? यूसुफ ने कहा, अभी बस 3-4 हैं, बाकी बुनाई चल रही है। सेठ ने कपड़े उठाए और देखने लगा। एक एक करके सब देखे, फिर मुंह बनाते हुए बोला, ये कपड़े तो बहुत मामूली हैं, इनकी कोई खास कीमत नहीं। बुनाई भी ढीली है और रंग भी फीके हैं, मगर मैं तुम पर रहम करके ले लेता हूं। जो दाम दूंगा वही लेना होगा। यूसुफ ने कहा, मगर सेठ जी, यह तो अच्छे कपड़े हैं, मैंने बहुत मेहनत से बुने हैं। सेठ ने गुस्से से कहा, मुझे पता है कि अच्छे कपड़े कैसे होते हैं, तुम मुझे मत सिखाओ। या तो मेरे दाम में बेचो या फिर किसी और को बेचने की कोशिश करो, मगर याद रखो, इस बाजार में मेरी पहुंच है। अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो कोई और भी नहीं खरीदेगा। यूसुफ चुप हो गया। दिल में बहुत बुरा लगा, मगर कर भी क्या सकता था। सेठ ने बहुत कम दाम दिए और कपड़े उठाकर चला गया। यूसुफ वहीं उदास बैठा रह गया। सोचने लगा कि यह जुल्म कब तक सहना पड़ेगा। इतनी मेहनत करो और दाम इतने कम मिले, मगर क्या किया जाए, गरीबी की मजबूरी है। शाम हो गई तो दुकान बंद की और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर से उसी नदी के पास से गुजरा। सोचा कि थोड़ी देर बैठ जाऊं और मन को शांत करूं। किनारे पर बैठ गया और पानी की लहरों को देखने लगा। सूरज डूब रहा था और आसमान में लाली छाई हुई थी। पानी में भी वो लाली दिख रही थी। बहुत खूबसूरत नजारा था। यूसुफ कुछ देर वहीं बैठा रहा और फिर उठकर घर चला गया। घर पहुंचा तो आमना ने दरवाजा खोला। उसने देखा कि यूसुफ का चेहरा उदास है। पूछा, क्या हुआ? यूसुफ ने बताया कि आज फिर सेठ ने बहुत कम दाम दिए। आमना ने तसल्ली दी और बोला, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो। फिर उसने खाना लगाया। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद यूसुफ बाहर आंगन में आ गया। रात हो चुकी थी और चांद निकल आया था। तारे भी चमक रहे थे। यूसुफ ने फिर से वो छड़ी उठाई जो अंदर छुपा कर रखी थी। छड़ी को हाथ में पकड़ा और देखने लगा। सोच रहा था कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तभी आमना भी बाहर आ गई। उसने कहा, तुम इस छड़ी के बारे में सोच रहे हो ना? यूसुफ ने कहा, हाँ, सोच रहा हूं कि इससे कुछ भलाई का काम किया जाए। आमना ने कहा, एक बात सोच रही हूं, अगर तुम बाजार में फूल बेचोगे तो अच्छी कमाई हो सकती है। लोग फूल खरीदते हैं शादी ब्याह के लिए या फिर घर सजाने के लिए, और तुम्हारे पास तो यह छड़ी है, जितने चाहो उतने फूल उगा सकते हो।
यूसुफ को यह बात चाची। उसने कहा, तुम सही कह रही हो, यह इससे किसी का नुकसान भी नहीं होगा और हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। दोनों ने तय किया कि कल से यह काम शुरू करेंगे। उस रात यूसुफ चैन से सोया। दिल में उम्मीद जागी कि शायद अब हालात बदलने वाले हैं। अगली सुबह यूसुफ जल्दी उठा, फजर की नमाज पढ़ी और फिर बाहर आंगन में आया। छड़ी उठाई और अलग अलग जगहों पर मारने लगा। हर जगह पर पौधे उगने लगे और उन पर तरह तरह के फूल खिलने लगे। गुलाब, चमेली, मोगरा, गेंदा और भी बहुत से फूल। थोड़ी ही देर में पूरा आंगन फूलों से भर गया। खुशबू इतनी थी कि पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। यूसुफ ने फूलों को तोड़ना शुरू किया, एक बड़ी टोकरी में रखने लगा। आमना भी मदद करने लगी। दोनों ने मिलकर ढेर सारे फूल तोड़े। टोकरी भर गई तो यूसुफ ने उसे उठाया और बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार पहुंचा तो एक कोने में बैठ गया और टोकरी सामने रख दी। फूल इतने ताजे और खूबसूरत थे कि देखने वाला देखता ही रह जाए। लोग आने लगे और फूल देखकर हैरान होने लगे। एक औरत ने पूछा, ये फूल कहां से लाए हो, इतने ताजे हैं? यूसुफ ने कहा, अपने बाग से। औरत ने कुछ फूल खरीदे। फिर एक और आदमी आया और उसने भी फूल खरीदे। धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। सब फूल खरीदने लगे। पलक झपकते ही सारे फूल बिक गए। यूसुफ को अच्छे पैसे मिले। दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि यह तो बहुत अच्छा हुआ, अब रोज फूल बेचूंगा। घर वापस आया और आमना को सारा हाल सुनाया। आमना भी बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद से यूसुफ रोज सुबह फूल उगाता और बाजार में बेचता। कभी कभी दिन में 2 बार भी जाता। कमाई बढ़ने लगी, हालात बदलने लगे। अब खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। कपड़े भी नए खरीदे, घर की मरम्मत भी करवाई। यूसुफ और आमना दोनों बहुत खुश थे, मगर दोनों ने छड़ी का राज किसी को नहीं बताया। लोग हैरान थे कि यूसुफ के पास इतने फूल कहां से आते हैं। कुछ ने पूछा भी कि तुम्हारा बाग कहां है। यूसुफ ने हमेशा टाल दिया और कहा कि गांव के बाहर है। लोग मान गए और ज्यादा नहीं पूछा। मगर एक बात थी कि पड़ोस की एक बूढ़ी औरत को शक होने लगा था। उसने एक दिन दीवार के पार से झांककर यूसुफ के आंगन को देखा था। उसने फूलों के पौधे देखे थे, मगर उसे यह भी याद था कि कुछ दिन पहले वहां कोई पौधा नहीं था। उसने सोचा कि यह कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी पौधे कैसे उग गए और उन पर फूल भी आ गए। जरूर कोई माजरा है। मगर उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपने दिल में रखा। एक दिन सेठ शमसुद्दीन बाजार में घूम रहा था। उसने देखा कि यूसुफ फूल बेच रहा है और लोग भीड़ लगाए हुए हैं। उसे बहुत हैरत हुई। यह गरीब बुनकर अचानक फूलों का कारोबार कैसे करने लगा। वो पास गया और यूसुफ से पूछा, ये फूल कहां से लाते हो? यूसुफ ने कहा, अपने बाग से उगाता हूं। सेठ ने कहा, तुम्हारे पास बाग कब से हो गया? मुझे तो पता नहीं था। यूसुफ ने कहा, हाल ही में बनाया है। सेठ को शक हुआ, मगर उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चला गया। मगर दिल में उसने ठान ली कि इस माजरे का पता लगाना है। उसने सोचा कि यूसुफ के पास कोई खास बात जरूर है जिससे वो इतने फूल उगा पा रहा है। अगर मुझे वो राज पता चल जाए तो मैं और भी अमीर हो जाऊंगा। अगले दिन सेठ ने अपने एक नौकर को बुलाया। उसका नाम खलील था। सेठ ने उससे कहा, तुम यूसुफ बुनकर के घर की खबर रखो, देखो वो क्या करता है और उसके पास फूल कहां से आते हैं। जो भी पता चले मुझे बताना। खलील ने कहा, जी हुजूर। फिर वो यूसुफ के घर के पास जाकर छुपकर बैठने लगा। रोज सुबह और शाम को देखता कि यूसुफ क्या कर रहा है, मगर उसे कुछ खास नजर नहीं आया। बस इतना देखा कि यूसुफ सुबह फूल लेकर बाजार जाता है और शाम को वापस आता है। कुछ दिन बीत गए, मगर खलील को कोई राज नहीं मिला। खलील रोज यूसुफ के घर के पास छुपकर बैठता और देखता रहता, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यूसुफ इतने फूल कहां से लाता है। एक दिन उसने सोचा कि शायद रात को कुछ होता होगा, तो रात को भी देखना चाहिए। उस रात वो यूसुफ के घर के पास की एक गली में छुप गया। अंधेरा हो चुका था और चांद भी बादलों में छुपा हुआ था। खलील दीवार के पीछे बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसने आवाजें सुनी। यूसुफ और आमना बात कर रहे थे। फिर सब खामोश हो गया। खलील को नींद आने लगी, मगर उसने अपने आप को जगाए रखा। आधी रात गुजर गई तो अचानक उसे किवाड़ खुलने की आवाज सुनाई दी। उसने झांक कर देखा तो यूसुफ बाहर आंगन में आ रहा था। खलील का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अब जरूर कुछ होने वाला है। यूसुफ के हाथ में कुछ था, मगर अंधेरे में साफ नजर नहीं आ रहा था। खलील ने गौर से देखा तो लगा कि एक छड़ी है। यूसुफ ने छड़ी को जमीन पर मारा और अचानक वहां से एक पौधा उगा है। खलील हैरान रह गया। यह क्या हुआ, कैसे हो सकता है? उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। फिर यूसुफ ने दूसरी जगह छड़ी मारी और वहां भी पौधा उगा है। पलक झपकते ही पौधे बड़े हो गए और उन पर फूल खिल गए।
खलील के होश उड़ गए। उसने सोचा कि यह तो जादू है, यह छड़ी कोई मामूली नहीं है, इसमें जरूर कोई ताकत है। यूसुफ ने कई जगहों पर छड़ी मारी और पूरा आंगन फूलों से भर गया। फिर वो अंदर चला गया। खलील वहीं बैठा सोचता रहा। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। सोचा कि अगर यह बात सेठ को बता दूं तो वो बहुत खुश होगा और मुझे इनाम देगा। सुबह होते ही खलील सेठ के पास पहुंचा। सेठ अभी बिस्तर पर ही था। खलील ने दरवाजा खटखटाया तो नौकर ने खोला। खलील ने कहा, सेठ जी से मिलना है, जरूरी बात है। नौकर अंदर गया और सेठ को बताया। सेठ ने बुलवाया तो खलील अंदर गया। सेठ ने पूछा, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह क्यों आए हो? खलील ने कहा, हुजूर बहुत बड़ी बात पता चली है। यूसुफ के पास एक जादुई छड़ी है, जहां वो उसे जमीन पर मारता है वहां फूलों के पौधे उगाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। सेठ चौंक गया, उठकर बैठ गया और बोला, क्या कह रहे हो, यह कैसे हो सकता है? खलील ने कहा, मैं सच कह रहा हूं हुजूर। रात को मैंने देखा, यूसुफ ने छड़ी से पौधे उगाए और उन पर फूल आ गए। सेठ के दिमाग में तुरंत एक योजना बनी। उसने सोचा कि अगर यह छड़ी मेरे पास होती तो मैं बहुत अमीर हो जाता, पूरे शहर में फूलों का कारोबार मेरा होता। सेठ ने खलील से कहा, तुमने अच्छा काम किया, यह बात किसी को मत बताना, मैं सोचता हूं कि क्या किया जाए। खलील चला गया तो सेठ सोचने लगा, कैसे यूसुफ से वो छड़ी हासिल की जाए। सीधे मांगने से तो देगा नहीं, जबरदस्ती छीनी जाए तो शोर हो जाएगा। कोई ऐसी तरकीब चाहिए कि छड़ी मेरे पास आ जाए और यूसुफ कुछ कर भी ना सके। पूरा दिन सेठ इसी सोच में डूबा रहा। शाम को उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने सोचा कि यूसुफ को किसी झूठे इल्जाम में फंसा दिया जाए, फिर उसे कैद करवा दिया जाए। जब वो कैद में होगा तो मैं उसके घर जाकर छड़ी ले लूंगा। यह सोचकर वो बहुत खुश हुआ। अगले दिन सेठ बाजार गया और कोतवाल से मिला। कोतवाल शहर का सिपहसालार था और कानून व्यवस्था का जिम्मेदार था। सेठ ने उसे एक तरफ ले जाकर कहा, मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूं। कोतवाल ने पूछा, क्या बात है सेठ जी? सेठ ने कहा, यूसुफ बुनकर के बारे में है। वो एक चोर है, उसने मेरी दुकान से कपड़े चुराए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोतवाल को शक हुआ। उसने कहा, आप यकीन से कह रहे हैं? सेठ ने कहा, बिल्कुल, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, वो चोर है और उसे सजा मिलनी चाहिए। कोतवाल ने कहा, ठीक है, मैं उसे पकड़वा लेता हूं। सेठ खुश होकर वापस चला गया। उसी दिन शाम को कोतवाल के सिपाही यूसुफ के घर पहुंचे। यूसुफ बाहर आंगन में बैठा था। सिपाहियों ने दरवाजा खटखटाया तो आमना ने खोला। सिपाहियों ने पूछा, यूसुफ कहाँ है? आमना घबरा गई और बोली, यहां है। क्या बात है? सिपाहियों ने कहा, उसे हमारे साथ चलना होगा। यूसुफ बाहर आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। यूसुफ ने पूछा, क्या हुआ? मैंने क्या किया? सिपाहियों ने कहा, तुम पर चोरी का इल्जाम है। यूसुफ हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की, यह गलतफहमी है। मगर सिपाहियों ने नहीं सुना और उसे जबरदस्ती ले गए। आमना रोने लगी। उसे समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। पड़ोसी भी बाहर आ गए और देखने लगे। सब हैरान थे कि यूसुफ को क्यों ले जाया जा रहा है। यूसुफ को कोतवाल के पास ले जाया गया। कोतवाल ने पूछा, तुमने सेठ शमसुद्दीन की दुकान से कपड़े चुराए हैं? यूसुफ ने कहा, नहीं हुजूर, मैंने कोई चोरी नहीं की, यह झूठा इल्जाम है, मैं ईमानदार इंसान हूं। कोतवाल ने कहा, सेठ जी ने कहा है कि उन्होंने तुम्हें देखा था। यूसुफ ने कहा, वो झूठ बोल रहे हैं, मैं कसम खाता हूं कि मैंने कोई चोरी नहीं की। मगर कोतवाल ने नहीं माना। उसने कहा, जब तक यह मामला साफ नहीं हो जाता तुम्हें कैद में रहना होगा। यूसुफ को कैद खाने में डाल दिया गया। जब यह खबर सेठ को मिली तो वो बहुत खुश हुआ। अब मौका आ गया था छड़ी हासिल करने का। रात होने का इंतजार किया। जब अंधेरा हो गया तो वो खलील को लेकर यूसुफ के घर की तरफ चल पड़ा। घर के पास पहुंचे तो देखा कि अंदर दिया जल रहा था। आमना अंदर बैठी रो रही थी। सेठ ने पीछे की दीवार फांद ली और आंगन में आ गया। खलील भी साथ था। दोनों चुपचाप अंदर घुस गए। आमना को पता नहीं चला क्योंकि वो अपने कमरे में थी। सेठ ने इधर उधर देखा, छड़ी को ढूंढने लगा। एक कोने में एक बक्सा रखा था। उसे खोला तो अंदर कुछ कपड़े थे। फिर दूसरी जगह देखा, दीवार के पास एक लकड़ी का तख्ता था। उसे हटाया तो पीछे एक छड़ी नजर आई। सेठ के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। यही वो छड़ी है। फौरन उसे उठाया और खलील को इशारा किया कि चलो। दोनों चुपचाप बाहर निकल आए। सेठ छड़ी लेकर अपने घर पहुंचा। रात भर सो नहीं पाया, बार बार छड़ी को देखता रहा। सुबह होते ही वो अपने बाग में गया। वहां उसने छड़ी को जमीन पर मारा, मगर कुछ नहीं हुआ। फिर जोर से मारा,
फिर भी कुछ नहीं हुआ। सेठ हैरान हो गया। यह क्या बात है? खलील ने कहा था कि यह छड़ी जादुई है, फिर क्यों नहीं हो रहा? उसने कई बार कोशिश की मगर कोई पौधा नहीं होगा। सेठ गुस्से से पागल हो गया। उसने सोचा कि शायद तरीका गलत है। खलील को बुलाया और पूछा, तूने कैसे देखा था? खलील ने बताया कि यूसुफ ने बस छड़ी जमीन पर मारी थी और पौधे उगाए थे। सेठ ने फिर कोशिश की मगर नाकाम रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि यूसुफ के हाथ में यह छड़ी काम करती है और मेरे हाथ में क्यों नहीं। उसने सोचा कि शायद यूसुफ कोई खास मंत्र पढ़ता होगा या फिर कोई और राज होगा। सेठ ने तय किया कि यूसुफ से ही पूछना होगा। वो कोतवाल के पास गया और बोला, मैं यूसुफ से मिलना चाहता हूं। कोतवाल ने इजाजत दे दी। सेठ कैद खाने में गया। यूसुफ एक कोने में बैठा था। चेहरा उदास था और आंखों में आंसू थे। सेठ ने पास आकर कहा, यूसुफ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। यूसुफ ने ऊपर देखा और बोला, आप ही तो मुझे यहां लाए हैं। झूठा इल्जाम लगाया। सेठ ने कहा, वो सब भूल जाओ, मैं तुम्हें छुड़वा सकता हूं, बस एक काम करना होगा। यूसुफ ने पूछा, क्या काम? सेठ ने कहा, तुम्हारे पास एक छड़ी है, वो मुझे दे दो और बताओ कि उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। यूसुफ को सब समझ आ गया। यह सारी साजिश छड़ी के लिए थी। उसने कहा, मेरे पास कोई खास छड़ी नहीं है। सेठ ने कहा, झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूं। वो छड़ी जादुई है और उससे फूल उगाए जा सकते हैं। यूसुफ ने कहा, अगर आपको सब पता है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सेठ ने कहा, क्योंकि छड़ी मेरे हाथ में काम नहीं कर रही। बताओ इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। यूसुफ चुप रहा। उसने सोचा कि लालची आदमी को छड़ी का राज नहीं बताना चाहिए। सेठ गुस्से में बोला, अगर नहीं बताया तो तुम यहीं सड़ते रहोगे, कोई तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा। यूसुफ ने कहा, मुझे कैद में रहना मंजूर है मगर मैं आपको राज नहीं बताऊंगा। सेठ ने धमकी दी और चला गया। यूसुफ वहीं बैठा रहा। दिल में बहुत दुख था मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे अल्लाह पर भरोसा था कि वो जरूर मदद करेगा। इधर आमना घर पर बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पड़ोसियों ने तसल्ली दी मगर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन वो बूढ़ी औरत आई जिसने पहले आंगन में फूल देखे थे। उसने आमना से पूछा, क्या हुआ? यूसुफ को क्यों ले गए? आमना ने सारा हाल सुनाया। बूढ़ी औरत ने कहा, यह तो बड़ा जुल्म है। यूसुफ तो ईमानदार आदमी है, वो चोर नहीं हो सकता। आमना ने कहा, मुझे पता है मगर सेठ ने झूठा इल्जाम लगाया है। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे लगता है कि यह सब छड़ी के लिए हुआ है। आमना चौंक गई। उसने पूछा, आपको छड़ी के बारे में कैसे पता? बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने देखा था एक दिन तुम्हारे आंगन में अचानक फूल उगाए थे, मुझे शक हुआ था। आमना ने सिर झुका लिया। बूढ़ी औरत ने कहा, फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी मगर तुम्हें कुछ करना होगा। आमना ने पूछा, क्या करूं? बूढ़ी औरत ने कहा, बादशाह के पास जाओ, उनसे इंसाफ मांगो, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आमना को यह बात झंझी। अगले दिन वो बादशाह के दरबार में गई। दरबार में बहुत लोग थे। बादशाह तख्त पर बैठे थे और लोगों की फरियादें सुन रहे थे। जब आमना की बारी आई तो उसने आगे बढ़कर सलाम किया। बादशाह ने पूछा, क्या बात है? आमना ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे यूसुफ को झूठे इल्जाम में फंसाया गया, कैसे सेठ ने साजिश की। बादशाह ने ध्यान से सुना, फिर कोतवाल को बुलवाया और पूछा, यह मामला क्या है? कोतवाल ने बताया कि सेठ शमसुद्दीन ने शिकायत की थी कि यूसुफ ने चोरी की है। बादशाह ने कहा, सेठ को दरबार में हाजिर करो। सेठ को बुलवाया गया। वो दरबार में आया तो बादशाह ने पूछा, तुमने यूसुफ पर चोरी का इल्जाम लगाया था? सेठ ने कहा, जी हाँ हुजूर, मैंने उसे अपनी दुकान से कपड़े चुराते देखा था। बादशाह ने कहा, तुम्हारे पास कोई गवाह है? सेठ घबरा गया। उसने कहा, गवाह तो नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। बादशाह ने कहा, बगैर गवाह के इल्जाम सही नहीं ठहराया जा सकता और मुझे लगता है कि तुमने झूठ बोला है। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। बादशाह ने आमना की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा शौहर बेगुनाह है, उसे फौरन रिहा किया जाए। कोतवाल को हुक्म दिया गया और यूसुफ को छोड़ दिया गया। आमना बहुत खुश हुई। यूसुफ घर वापस आया तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया मगर यूसुफ को छड़ी की फिक्र थी। उसने आमना से पूछा, छड़ी कहाँ है? आमना ने बताया कि सेठ ने चुरा ली। यूसुफ उदास हो गया। उसने कहा, वो छड़ी बहुत कीमती थी, अब पता नहीं क्या होगा। आमना ने तसल्ली दी और कहा, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। यूसुफ ने सोचा कि सेठ के पास जाकर छड़ी वापस मांगनी चाहिए। अगले दिन वो सेठ के घर गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो नौकर ने खोला। यूसुफ ने कहा, सेठ जी से मिलना है। नौकर अंदर गया और सेठ को बताया। सेठ बाहर आया। उसका चेहरा देखकर ही गुस्सा झलक रहा था।
यूसुफ ने कहा, मेरी छड़ी वापस कर दीजिए। सेठ ने कहा, कौन सी छड़ी? मुझे नहीं पता। यूसुफ ने कहा, आप जानते हैं, आपने मेरे घर से चुराई थी। सेठ ने कहा, तुम्हारे पास सबूत है? यूसुफ चुप हो गया। सबूत तो कोई नहीं था। सेठ ने कहा, अगर तुम्हें छड़ी चाहिए तो मुझे बताओ कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, तभी मैं वापस करूंगा। यूसुफ ने इनकार कर दिया। सेठ ने दरवाजा बंद कर दिया। यूसुफ निराश होकर वापस चला गया। घर पहुंचा तो आमना से सारा हाल सुनाया। दोनों सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। कुछ दिन बीत गए। यूसुफ फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। कपड़े बुनने लगा, मगर दिल में छड़ी की कमी खलती रहती थी। एक दिन वो फिर उसी नदी के किनारे गया जहां उसे छड़ी मिली थी। सोचा कि शायद कोई और चीज मिल जाए। किनारे पर बैठ गया और पानी को देखने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी। यूसुफ को देखकर वो पास आया और बैठ गया। बूढ़े ने पूछा, तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? यूसुफ ने सोचा कि इस अनजान आदमी को क्या बताऊं, मगर बूढ़े की आंखों में कुछ ऐसा था कि यूसुफ का दिल पिघल गया। उसने सारी कहानी सुना दी। कैसे उसे छड़ी मिली, कैसे उसने फूल उगाए और कैसे सेठ ने छड़ी चुरा ली। बूढ़ा सुनता रहा, फिर बोला, वो छड़ी मेरी थी, मैं उसे यहां भूल गया था। यूसुफ चौंक गया। उसने पूछा, आपकी थी? बूढ़े ने कहा, हां, मैं एक दरवेश हूं। वो छड़ी मुझे बहुत साल पहले मिली थी, मगर अब मुझे उसकी जरूरत नहीं। तुमने उसे ईमानदारी से इस्तेमाल किया, इसलिए वो तुम्हारे काम आई, मगर जो लालची है उसके हाथ में वो कभी काम नहीं करेगी। यूसुफ ने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? बूढ़े ने कहा, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर बूढ़ा उठा और चला गया। यूसुफ उसे देखता रह गया। उसे लगा कि वो कोई मामूली आदमी नहीं था। यूसुफ घर वापस आया और आमना को बूढ़े दरवेश की बात बताई। आमना ने कहा, शायद वो कोई वली थे, उन्होंने कहा है कि सब ठीक हो जाएगा तो जरूर होगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। यूसुफ ने हिम्मत की और फिर से अपने काम में लग गया। रोज सुबह करघे पर बैठता और कपड़े बुनता, शाम को बाजार ले जाता और बेचता। जिंदगी पहले जैसी हो गई थी, मगर दिल में उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा। इधर सेठ शमसुद्दीन परेशान था। छड़ी उसके पास थी, मगर काम नहीं कर रही थी। उसने कई बार कोशिश की, अलग अलग जगहों पर मारी, कभी बाग में, कभी घर में, कभी दुकान में, मगर कोई पौधा नहीं उगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि यूसुफ के हाथ में यह छड़ी जादू की तरह काम करती थी और उसके हाथ में बेकार पड़ी है। गुस्से में उसने छड़ी को एक संदूक में बंद करके रख दिया। सोचा कि किसी दिन यूसुफ को मजबूर करूंगा कि वो राज बताए। कुछ हफ्ते गुजर गए। एक दिन गांव में खबर फैली कि बादशाह अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहे हैं। पूरे शहर में जश्न मनाया जाएगा, बाजार सजाए जाएंगे, महल को फूलों से सजाया जाएगा। यह सुनकर सेठ के दिमाग में एक योजना आई। उसने सोचा कि अगर मैं महल के लिए फूलों का ठेका हासिल कर लूं तो बहुत कमाई होगी, मगर इतने फूल कहां से लाऊंगा? तभी उसे यूसुफ का ख्याल आया। उसके पास वो छड़ी है, अगर वो मेरे लिए फूल उगा दे तो मैं महल को सप्लाई कर सकता हूं। सेठ ने यूसुफ को बुलवाया। नौकर को भेजा कि जाकर यूसुफ से कहो कि सेठ जी बुला रहे हैं। नौकर गया और यूसुफ को बुला लाया। यूसुफ सेठ के घर पहुंचा तो सेठ बाहर बैठा था। उसने यूसुफ को बैठने को कहा। यूसुफ हैरान था कि सेठ ने क्यों बुलाया। सेठ ने कहा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। यूसुफ ने पूछा, क्या बात है? सेठ ने कहा, बादशाह की बेटी की शादी हो रही है, महल के लिए बहुत सारे फूल चाहिए। अगर तुम मेरे लिए फूल उगा दो तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा, और हां, तुम्हारी छड़ी भी वापस कर दूंगा। यूसुफ ने सोचा, उसे छड़ी वापस चाहिए थी, मगर सेठ पर भरोसा नहीं था। उसने पूछा, आप पहले छड़ी वापस करेंगे या बाद में? सेठ ने कहा, काम पूरा होने के बाद। यूसुफ को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, पहले छड़ी वापस करो, फिर मैं फूल उगाऊंगा। सेठ गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। यूसुफ ने कहा, आपने पहले भी धोखा दिया है, अब कैसे भरोसा करूं? सेठ ने सोचा कि अगर छड़ी दे दी तो यूसुफ काम नहीं करेगा और भाग जाएगा, और अगर नहीं दी तो यूसुफ काम करने को राजी नहीं होगा। दोनों में से कोई रास्ता नहीं बन रहा था। आखिरकार सेठ ने कहा, ठीक है, मैं एक काम करता हूं। सेठ ने कहा, तुम रोज मेरे बाग में आओ, वहां छड़ी से फूल उगाओ, मैं तुम्हें वहीं काम करने दूंगा, और जब सारा काम हो जाएगा तब छड़ी तुम्हारी। यूसुफ ने सोचा कि यह भी एक रास्ता है, कम से कम छड़ी को देख तो सकूंगा, और शायद कोई मौका मिल जाए जब मैं उसे ले सकूं। उसने कहा, ठीक है, मगर मुझे हर रोज मजदूरी मिलनी चाहिए। सेठ ने मान लिया।
अगले दिन से यूसुफ सेठ के बाग में जाने लगा। सेठ छड़ी लाता और यूसुफ को देता। यूसुफ छड़ी से जमीन पर मारता और फूलों के पौधे उगाता। पलक झपकते ही पूरा बाग फूलों से भर जाता। गुलाब, चमेली, मोगरा, गेंदा, केवड़ा, हर तरह के फूल। सेठ खुश होता और फूलों को तोड़वाता, फिर उन्हें बाजार बेचता या महल में भिजवाता। यूसुफ को मजदूरी मिलती मगर बहुत कम। सेठ ने वादे के मुताबिक पैसे नहीं दिए। यूसुफ को बुरा लगता मगर वो चुप रहता। उसे बस छड़ी वापस चाहिए थी। कई दिन बीत गए। यूसुफ रोज जाता और फूल उगाता। शाम को जब काम खत्म होता तो सेठ छड़ी वापस ले लेता और संदूक में बंद कर देता। यूसुफ कई बार सोचता कि छड़ी लेकर भाग जाए, मगर सेठ के नौकर हमेशा निगरानी रखते थे। एक दिन यूसुफ बाग में काम कर रहा था। उसने छड़ी से बहुत सारे फूल उगाए। सेठ बहुत खुश था क्योंकि उस दिन महल से बड़ा ऑर्डर आया था। यूसुफ ने सोचा कि आज शायद मौका मिल जाए। जब सेठ अंदर गया तो यूसुफ ने छड़ी को छुपाने की कोशिश की, मगर तभी खलील आ गया। उसने देखा और फौरन सेठ को बता दिया। सेठ दौड़ता हुआ आया और यूसुफ से छड़ी छीन ली। गुस्से में बोला, तुम चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। यूसुफ ने कहा, यह मेरी छड़ी है, आपने वादा किया था कि वापस करेंगे। सेठ ने कहा, वादा तब था जब काम पूरा हो जाए, अभी काम बाकी है। यूसुफ निराश होकर घर चला गया। उस दिन उसे कोई पैसे नहीं मिले। घर पहुंचकर आमना को सब बताया। आमना ने कहा, यह सेठ बहुत बुरा आदमी है, तुम उसके लिए काम मत करो। यूसुफ ने कहा, मगर छड़ी तो वापस लेनी है। आमना ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, कोई और रास्ता निकलेगा। अगले दिन यूसुफ सेठ के बाग में नहीं गया। सेठ को गुस्सा आया। उसने नौकर भेजा कि यूसुफ को बुला लाओ, मगर यूसुफ ने जाने से इनकार कर दिया। सेठ खुद यूसुफ के घर आया। दरवाजा खटखटाया तो यूसुफ ने खोला। सेठ ने कहा, तुम काम पर क्यों नहीं आए? यूसुफ ने कहा, आपने कल मुझे पैसे नहीं दिए और छड़ी भी वापस नहीं की, मैं अब काम नहीं करूंगा। सेठ ने कहा, अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फिर से कैद में डलवा दूंगा। यूसुफ ने कहा, जो मर्जी करो, मगर बगैर छड़ी वापस किए मैं काम नहीं करूंगा। सेठ वापस चला गया। वो बहुत परेशान था क्योंकि महल से और ऑर्डर आ रहे थे, शादी करीब आ रही थी। उसने सोचा कि यूसुफ को किसी तरह फिर से बुलाना होगा। अगले दिन वो फिर आया और बोला, ठीक है, तुम काम करो, जब शादी का सारा काम खत्म हो जाएगा तब मैं छड़ी वापस कर दूंगा, पक्का वादा। यूसुफ ने कहा, मुझे आप पर भरोसा नहीं। सेठ ने कहा, मैं बादशाह के सामने कसम खाता हूं। यूसुफ को थोड़ा यकीन हुआ। उसने सोचा कि शायद इस बार सेठ सच बोल रहा है। उसने काम करने के लिए हाँ कर दी, मगर एक शर्त रखी कि हर रोज पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए। सेठ मान गया। यूसुफ फिर से सेठ के बाग में जाने लगा। रोज फूल उगाता। सेठ फूलों को महल भिजवाता। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरा शहर सज रहा था। बाजारों में रोशनियां लगाई जा रही थीं। महल को भी सजाया जा रहा था। यूसुफ के उगाए हुए फूलों से महल की हर दीवार, हर कमरा, हर बालकनी सजाई गई। आखिरकार शादी का दिन आ गया। पूरे शहर में जश्न था। बादशाह की बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। महल में दावत थी, हजारों लोग आए। सब ने महल की सजावट की तारीफ की, खास तौर पर फूलों की। बादशाह बहुत खुश थे। उन्होंने पूछा, यह फूल इतने खूबसूरत कहां से आए? किसी ने बताया कि सेठ शमसुद्दीन ने भिजवाए हैं। बादशाह ने सेठ को दरबार में बुलवाया। सेठ बहुत खुश था। उसने सोचा कि बादशाह इनाम देंगे। दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छे फूल भिजवाए, ये फूल कहां से लाते हो? सेठ ने कहा, हुजूर, मेरा अपना बाग है, वहां मैं खुद उगाता हूं। बादशाह ने कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारी मेहनत काबिल तारीफ है। यह कहकर बादशाह ने सेठ को इनाम दिया, बहुत सारे सोने के सिक्के। सेठ ने झुककर सलाम किया और खुशी खुशी वापस चला गया, मगर उसने यूसुफ का जिक्र तक नहीं किया। जब यूसुफ को यह बात पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा। सारी मेहनत उसकी थी, मगर इनाम सेठ को मिला, और सेठ ने एक शब्द भी यूसुफ के बारे में नहीं कहा। शादी के बाद यूसुफ सेठ के पास गया। उसने कहा, अब तो काम पूरा हो गया, मेरी छड़ी वापस करो। सेठ ने कहा, हाँ हाँ, कल आना, आज मैं बहुत थका हुआ हूं। यूसुफ अगले दिन गया। सेठ ने फिर टाल दिया, कहा परसों आना। यूसुफ समझ गया कि सेठ फिर से धोखा दे रहा है। उसने गुस्से में कहा, आपने वादा किया था, अब वादा पूरा करो। सेठ ने कहा, तुम्हारी छड़ी मेरे पास नहीं है। यूसुफ ने कहा, झूठ मत बोलो, मैं जानता हूं कि आपके पास है। सेठ ने नौकरों को बुलाया और कहा, इस आदमी को बाहर निकाल दो। नौकरों ने यूसुफ को धक्का देकर बाहर कर दिया। यूसुफ गिर गया, घुटने छिल गए
दिल टूट गया। वो उठा और घर चला गया। रास्ते में आंसू गिरते रहे। घर पहुंचकर आमना को सब बताया। आमना भी रो पड़ी। दोनों बहुत उदास हो गए। यूसुफ ने कहा, अब तो कोई उम्मीद नहीं बची, छड़ी कभी वापस नहीं मिलेगी। आमना ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, उसने सब देखा है, वो जरूर इंसाफ करेगा। कुछ दिन बाद गांव में एक अजीब खबर फैली। सेठ के बाग में जो फूल उगे थे वो सब मुरझा गए। रात भर में सब सूख गए। सेठ हैरान रह गया। उसने माली को बुलाया और पूछा, यह क्या हुआ? माली ने कहा, मुझे नहीं पता, कल तक तो सब ठीक थे, अचानक रात को सब मुरझा गए। सेठ ने बाग को देखा, सचमुच एक भी फूल नहीं बचा था, सब सूखे पड़े थे। सेठ को बहुत गुस्सा आया। उसने छड़ी निकाली और फिर से जमीन पर मारी, मगर कोई पौधा नहीं होगा। कई बार मारी मगर कुछ नहीं हुआ। सेठ समझ गया कि छड़ी अब काम नहीं कर रही। उसने सोचा कि शायद छड़ी में जो ताकत थी वो खत्म हो गई। इधर यूसुफ फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया। कपड़े बुनता और बेचता। एक दिन वो फिर उसी नदी के किनारे गया। वहां बैठकर पानी को देखने लगा। तभी फिर वही बूढ़ा दरवेश वहां आया। यूसुफ को देखकर पास आया और बैठ गया। बोला, क्या हुआ बेटे, फिर उदास हो? यूसुफ ने सारा किस्सा सुनाया। कैसे सेठ ने धोखा दिया, कैसे उसने छड़ी वापस नहीं की। बूढ़े ने सुना और मुस्कुराया। बोला, तुमने ईमानदारी से काम किया, तुम्हारा हक तुम्हें जरूर मिलेगा। यूसुफ ने पूछा, कैसे? बूढ़े ने कहा, जो चीज लालच से ली जाए वो कभी काम नहीं आती। सेठ के पास छड़ी है मगर वो बेकार है, और तुम्हारे पास छड़ी नहीं है मगर तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी असली दौलत है। यूसुफ ने कहा, मगर मैं तो गरीब हूं, ईमानदारी से पेट नहीं भरता। बूढ़े ने कहा, जरूर भरता है, बस सब्र रखो। यह कहकर बूढ़ा उठा और चलने लगा। यूसुफ ने पीछे से पुकारा मगर वो नहीं रुका। यूसुफ वहीं बैठा रहा। सूरज डूब रहा था। आसमान में लाली छा गई थी। अचानक उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा। पास गया तो देखा कि एक थैली पड़ी है। उठाई तो अंदर कुछ बीज थे, छोटे छोटे बीज। यूसुफ ने सोचा कि शायद बूढ़े की गिरी होगी, मगर बूढ़ा तो जा चुका था। यूसुफ ने थैली को अपनी जेब में रख लिया और घर चला गया। घर पहुंचकर थैली निकाली और आमना को दिखाई। आमना ने कहा, यह बीज क्या हैं? यूसुफ ने कहा, पता नहीं, नदी किनारे मिले थे। आमना ने कहा, इन्हें आंगन में बो देते हैं, देखते हैं क्या उगता है। अगले दिन यूसुफ ने आंगन में बीज बो दिए, पानी डाला, फिर अपने काम में लग गया। कुछ दिन बाद पौधे उगने लगे। यूसुफ और आमना हैरान हो गए। पौधे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, हर रोज बड़े होते जा रहे थे, और कुछ ही दिनों में उन पर फूल खिल गए। मगर यह कोई मामूली फूल नहीं थे। ये ऐसे फूल थे जो कभी मुरझाते नहीं थे, हमेशा ताजे रहते थे। यूसुफ को समझ आ गया कि यह बीज बूढ़े दरवेश ने छोड़े थे। यह उनका तोहफा था। यूसुफ ने फूलों को तोड़ा और बाजार ले गया। लोगों ने देखा तो हैरान रह गए। इतने खूबसूरत फूल, और ऐसे फूल जो मुरझाते नहीं। सब ने खरीदे। बहुत अच्छे दाम मिले। यूसुफ रोज फूल बेचने लगा और रोज नए फूल उगते थे। हालात फिर से बदलने लगे। यूसुफ की आमदनी बढ़ी। घर में खुशहाली आई। इधर सेठ को जब यह पता चला तो वो जल गया। उसने सोचा कि यूसुफ के पास फिर से फूल कहां से आ गए, जरूर कोई और तरकीब है। वो यूसुफ के घर के पास गया और छुपकर देखने लगा। आंगन में पौधे देखे, फूल देखे। उसने सोचा कि ये बीज कहां से आए। एक रात वो दीवार फांद कर अंदर घुसा, कुछ बीज चुरा लिए और भाग गया। घर जाकर अपने बाग में बो दिए। रोज पानी डालता, इंतजार करता, मगर कुछ नहीं होगा। बीज सड़ गए। सेठ को बहुत गुस्सा आया। उसे समझ नहीं आया कि यूसुफ के यहाँ उगते हैं और मेरे यहाँ क्यों नहीं। सेठ शमसुद्दीन दिन रात सोचता रहता कि यूसुफ के पास यह ताकत कहां से आती है। उसने तो छड़ी भी चुरा ली थी मगर वो काम नहीं आई। बीज भी चुराए मगर वो भी नहीं उगे। आखिर माजरा क्या है? एक दिन सेठ के दिमाग में एक और योजना आई। उसने सोचा कि यूसुफ को फिर से परेशान किया जाए। अगर वो तंग आकर गांव छोड़ दे तो फूलों का सारा कारोबार मेरा हो जाएगा। सेठ ने अपने कुछ गुंडों को बुलाया, उन्हें पैसे दिए और कहा कि यूसुफ की दुकान में तोड़फोड़ कर दो। रात को जब कोई ना हो, गुंडों ने कहा, जैसा हुक्म। उस रात गुंडे यूसुफ की दुकान पर पहुंचे। दरवाजा तोड़ा, अंदर घुसे, करघे को तोड़ डाला, कपड़ों को फाड़ दिया, जो भी सामान था सब बर्बाद कर दिया। फिर चुपचाप भाग गए। सुबह जब यूसुफ दुकान पर पहुंचा तो यह हालत देखकर सन्न रह गया। सब कुछ तबाह हो चुका था। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। यूसुफ वहीं बैठ गया और सिर पकड़ लिया। सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब क्या करे?
करघा टूट चुका था, नया खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पड़ोस की दुकान वाले आए, उन्होंने देखा और हैरान हो गए। किसी ने पूछा, यह किसने किया? यूसुफ ने कहा, पता नहीं, रात को किसी ने तोड़फोड़ की है। सबने तसल्ली दी मगर कोई फायदा नहीं हुआ। यूसुफ उदास मन से घर वापस आया, आमना को सब बताया। आमना भी रो पड़ी, दोनों बहुत परेशान हो गए। यूसुफ ने कहा, अब तो सब खत्म हो गया। आमना ने कहा, हिम्मत मत हारो, अल्लाह पर भरोसा रखो, हम फूल बेचकर गुजारा कर लेंगे। यूसुफ ने कहा, हाँ, और कोई रास्ता भी नहीं है। अगले दिन यूसुफ ने आंगन के फूल तोड़े और बाजार ले गया। वहां बैठकर बेचने लगा। लोग आए और खरीदने लगे। तभी सेठ शमसुद्दीन भी वहां से गुजरा। उसने यूसुफ को देखा और अंदर ही अंदर मुस्कुराया। सोचा कि अब यूसुफ की दुकान तो बंद हो गई, जल्दी ही यह फूल भी बेचना बंद कर देगा। मगर सेठ गलत था। यूसुफ ने हिम्मत नहीं हारी, रोज फूल बेचता रहा और हर रोज नए फूल उगते रहे। धीरे धीरे यूसुफ ने कुछ पैसे जमा किए, फिर एक नया करघा खरीदा, दुकान की मरम्मत करवाई, फिर से कपड़े बुनने लगा, साथ में फूल भी बेचता रहा। हालात फिर से सुधरने लगे। सेठ को जब यह पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने सोचा कि यह यूसुफ इतना मजबूत कैसे है, कितनी भी मुसीबत आए यह हार नहीं मानता। इधर कुछ महीने बीत गए। एक दिन बादशाह के दरबार में एक शिकायत आई। किसी ने कहा कि सेठ शमसुद्दीन बाजार में लोगों के साथ धोखा करता है, कम तौलता है, गरीबों को कम दाम देता है। बादशाह ने कहा, इसकी जांच होनी चाहिए। कोतवाल को हुक्म दिया कि सेठ की दुकानों की जांच करो। कोतवाल ने सिपाही भेजे। जांच शुरू हुई। पता चला कि सेठ सचमुच धोखा करता था। कई लोगों ने शिकायतें की। यूसुफ ने भी हिम्मत करके अपनी कहानी बताई। उसने बादशाह के दरबार में अर्जी लगाई। लिखा कि सेठ ने मेरी छड़ी चुराई थी, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, मेरी दुकान तोड़वाई। बादशाह ने अर्जी पढ़ी और सेठ को दरबार में तलब किया। सेठ घबराया हुआ दरबार में पहुंचा। बादशाह ने पूछा, यह सब सच है? सेठ ने कहा, नहीं हुजूर, यह सब झूठ है। बादशाह ने कहा, बहुत से लोगों ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है, सब झूठ नहीं हो सकते। सेठ घबरा गया। बादशाह ने यूसुफ से पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? यूसुफ ने कहा, छड़ी सेठ के घर में है हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सेठ के घर जाकर तलाशी लो। सिपाही सेठ के घर गए, हर कमरा देखा, हर संदूक खोला। आखिरकार एक पुराने संदूक में छड़ी मिली। सिपाही छड़ी लेकर दरबार में आए। बादशाह ने छड़ी देखी और सेठ से पूछा, यह छड़ी तुम्हारे घर में क्यों थी? सेठ का चेहरा पीला पड़ गया, वो कुछ बोल नहीं पाया। बादशाह ने कहा, साफ है कि तुमने चोरी की है और यूसुफ को बदनाम किया, यह बहुत बड़ा जुर्म है। बादशाह ने फैसला सुनाया, सेठ को सजा दी जाए, उसकी आधी दौलत जब्त की जाए और यूसुफ को हर्जाना दिया जाए। सेठ गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा, मगर बादशाह ने नहीं सुनी। बादशाह ने छड़ी यूसुफ को लौटा दी। यूसुफ ने छड़ी हाथ में ली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने दिनों बाद उसकी छड़ी वापस मिली थी। बादशाह ने यूसुफ से कहा, तुमने बड़े सब्र से काम लिया, तुम्हारी ईमानदारी काबिले तारीफ है। यूसुफ ने शुक्रिया अदा किया। फिर बादशाह ने कहा, सुना है तुम्हारे फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। यूसुफ ने कहा, या तुम? जी हुजूर। बादशाह ने कहा, अब से तुम महल के लिए फूल सप्लाई करोगे। यूसुफ खुशी से झुक गया और बोला, शुक्रिया हुजूर, यह मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात होगी। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, जाओ और अपना काम अच्छे से करो। यूसुफ दरबार से बाहर आया, छड़ी हाथ में थी और दिल में खुशी की लहरें दौड़ रही थीं। घर पहुंचा तो आमना दरवाजे पर खड़ी थी। यूसुफ को छड़ी के साथ देखा तो वो भी खुशी से रो पड़ी। यूसुफ ने उसे सारा किस्सा सुनाया, कैसे बादशाह ने इंसाफ किया, कैसे सेठ को सजा हुई। आमना ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, मैं हमेशा कहती थी कि अल्लाह जरूर इंसाफ करेगा। यूसुफ ने कहा, हाँ, और उस बूढ़े दरवेश का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने हमें हिम्मत दी, उसने बीज दिए। आमना ने कहा, वो कोई मामूली इंसान नहीं थे, जरूर कोई वली थे, अल्लाह ने उन्हें हमारी मदद के लिए भेजा था। उस दिन के बाद से यूसुफ की जिंदगी बदल गई। छड़ी उसके पास वापस आ गई थी, बीज भी थे, रोज आंगन में फूल उगाता, बाजार में बेचता, महल में भी भिजवाता। आमदनी अच्छी होने लगी, घर में खुशहाली आ गई। यूसुफ ने एक बड़ा घर खरीदा, बाग भी बनवाया, वहां छड़ी से और भी फूल उगाए। मगर यूसुफ ने कभी घमंड नहीं किया, हमेशा गरीबों की मदद करता रहा। जो जरूरतमंद होता उसे फूल मुफ्त दे देता। कभी कभी छड़ी से फलों के पेड़ भी उगाता और फल बांट देता। लोग उसे बहुत इज्जत देने लगे।
यूसुफ का नाम पूरे शहर में फैल गया। लोग कहते कि यूसुफ बुनकर बहुत नेक दिल इंसान है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। इधर सेठ शमसुद्दीन की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसकी आधी दौलत जब्त हो चुकी थी। लोग उससे नफरत करने लगे। कोई उससे सामान नहीं खरीदता था। धीरे धीरे उसका कारोबार बंद होने लगा। सेठ को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। एक दिन वो यूसुफ के घर आया। दरवाजा खटखटाया तो यूसुफ ने खोला। सेठ को देखकर हैरान हो गया। सेठ ने सिर झुकाकर कहा, यूसुफ, मैं माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम पर झूठे इल्जाम लगाए, तुम्हारी छड़ी चुराई, तुम्हारी दुकान तोड़वाई। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। यूसुफ ने सेठ को देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। यूसुफ को दया आ गई। उसने कहा, अंदर आइए। सेठ अंदर आया। यूसुफ ने उसे बैठने को कहा, पानी पिलाया। सेठ ने कहा, मैं समझ गया हूं कि लालच और बेईमानी से कुछ हासिल नहीं होता। मैंने छड़ी चुराई मगर वो मेरे काम नहीं आई। बीज चुराए मगर वो नहीं उगे, क्योंकि मेरी नीयत खराब थी। अब मैं बदलना चाहता हूं। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? यूसुफ ने कहा, अल्लाह माफ करने वाला है। मैं कौन होता हूं माफ ना करने वाला? मैं तुम्हें माफ करता हूं। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। यूसुफ ने कहा, जो हो गया सो हो गया। अब आगे देखो, अपनी जिंदगी सुधारो। सेठ ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। यूसुफ ने सेठ को कुछ बीज दिए और कहा, इन्हें अपने बाग में बो, मगर याद रखो, नेक नियत से बोना। किसी का नुकसान करने की सोचोगे तो ये नहीं उगेंगे। सेठ ने बीज लिए और शुक्रिया अदा किया। फिर वापस चला गया। घर जाकर उसने बीज बोए। इस बार नेक नियत से रोज पानी डाला और दुआ की कि अल्लाह उसे माफ कर दे। कुछ दिनों बाद पौधे उगने लगे। सेठ बहुत खुश हुआ। उसने समझ लिया कि नेक नियत से काम करने पर ही बरकत मिलती है। धीरे धीरे सेठ बदलने लगा। लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने लगा। ईमानदारी से कारोबार करने लगा। गरीबों की मदद करने लगा। लोग फिर से उसके पास आने लगे। उसका कारोबार भी सुधरने लगा। मगर अब वो घमंड नहीं करता था। यूसुफ के साथ अच्छे संबंध बनाए। कभी कभी उससे सलाह भी लेता था। इस तरह दोनों की दोस्ती हो गई। यूसुफ का कारोबार बढ़ता गया। उसने कई लोगों को काम पर रखा। पूरे शहर में उसके फूल मशहूर हो गए। दूर दूर से लोग फूल खरीदने आने लगे। कुछ साल बीत गए। एक दिन यूसुफ फिर उसी नदी के किनारे गया। वहां बैठकर पुरानी यादों में खो गया। सोचने लगा कि कैसे एक छड़ी ने उसकी जिंदगी बदल दी, कैसे उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी वही बूढ़ा दरवेश फिर वहां आया। यूसुफ ने उसे देखा तो फौरन उठकर सलाम किया। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, कैसे हो बेटे? यूसुफ ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआओं से सब अच्छा है। बूढ़े ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने अपनी ईमानदारी और सब्र से सब कुछ हासिल किया। यूसुफ ने कहा, मगर आपने मुझे हिम्मत दी, बीज दिए। बूढ़े ने कहा, वो तो बस एक जरिया था, असल चीज तुम्हारी नीयत थी। तुमने कभी लालच नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें नवाजा। यूसुफ ने पूछा, वो छड़ी क्या थी? बूढ़े ने कहा, वो एक इम्तिहान था, देखने के लिए कि तुम उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। यूसुफ ने कहा, और सेठ? बूढ़े ने कहा, उसके लिए भी इम्तिहान था, मगर उसने गलत रास्ता चुना। अब वो सही रास्ते पर है तो उसे भी बरकत मिल रही है। यूसुफ ने कहा, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। बूढ़े ने कहा, जिंदगी ही सबसे बड़ी उस्ताद है, बस सीखने की नीयत होनी चाहिए। यह कहकर बूढ़ा उठने लगा। यूसुफ ने कहा, एक बात पूछूं? बूढ़े ने कहा। यूसुफ ने कहा, आप कौन हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस एक राहगीर हूं जो जरूरतमंदों की मदद करता हूं। और हां, एक बात याद रखो, छड़ी अब तुम्हारे पास है, इसे संभाल कर रखना, और जब लगे कि अब इसकी जरूरत नहीं तो किसी और जरूरतमंद को दे देना। यूसुफ ने कहा, जी मैं याद रखूंगा। बूढ़ा चला गया। यूसुफ वहीं बैठा रहा, सोचता रहा, फिर उठा और घर चला गया। घर पहुंचकर आमना को सब बताया। आमना ने कहा, जरूर कोई वली थे, अल्लाह के खास बंदे। यूसुफ और आमना की जिंदगी खुशहाल रही। दोनों ने हमेशा गरीबों की मदद की, यतीमों को खाना खिलाया, जरूरतमंदों को कपड़े दिए, बीमारों की देखभाल की, और हमेशा नेक रास्ते पर चलते रहे। यूसुफ ने छड़ी का इस्तेमाल हमेशा भलाई के लिए किया, कभी किसी का नुकसान करने के लिए नहीं। कई साल बाद जब यूसुफ बूढ़ा हो गया तो उसने छड़ी एक गरीब नौजवान को दे दी। उस नौजवान से कहा कि इसे संभाल कर रखना, नेक काम के लिए इस्तेमाल करना, और जब जरूरत ना रहे तो किसी और जरूरतमंद को दे देना।
नौजवान ने छड़ी ली और यूसुफ के पैर छुए। यूसुफ ने दुआ दी। इस तरह वो छड़ी एक से दूसरे हाथ में जाती रही, हमेशा नेक लोगों के पास, और हर बार किसी की जिंदगी बदलती रही। सेठ शमसुद्दीन भी अपनी बाकी जिंदगी नेकी से गुजारा। उसने अपनी गलतियों से सबक लिया, हमेशा ईमानदारी से काम किया, गरीबों की मदद की और यूसुफ से दोस्ती निभाई। जब यूसुफ का आखिरी वक्त आया तो पूरा शहर उसके घर जमा हो गया। सबने दुआएं की। यूसुफ ने सबको नसीहत की कि हमेशा नेक रास्ते पर चलना, लालच मत करना, किसी का बुरा मत सोचना, ईमानदारी से जीना। फिर उसने आखिरी सांस ली। सबने रोया। यूसुफ की जनाजे में हजारों लोग शरीक हुए। बादशाह ने भी 3 दिन का सोग रखा। यूसुफ की कब्र पर लोग दुआएं मांगने आते रहे। उसकी यादें हमेशा जिंदा रहीं। लोग अपने बच्चों को यूसुफ की कहानी सुनाते, कहते कि देखो यूसुफ कैसे गरीब था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी, ईमानदारी से काम किया, किसी का बुरा नहीं सोचा, इसलिए अल्लाह ने उसे नवाजा। और यह भी सिखाते कि लालच बुरी बला है। जैसे सेठ ने छड़ी चुराई मगर उसके काम नहीं आई क्योंकि नीयत खराब थी। इस तरह यूसुफ की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और सब्र से बड़ी कोई दौलत नहीं। यूसुफ ने मुसीबतों में भी हिम्मत नहीं हारी। उसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। छड़ी जैसी ताकत उसके पास थी मगर उसने उसका इस्तेमाल हमेशा भलाई के लिए किया। दूसरी तरफ सेठ का लालच उसे बर्बादी की तरफ ले गया। उसने धोखा दिया, चोरी की, झूठ बोला, मगर आखिर में हार गया। जब तक उसने अपनी गलतियों को नहीं माना और नेक रास्ते पर नहीं आया, तब तक उसे सुकून नहीं मिला। यह कहानी यह भी बताती है कि जो चीज बेईमानी से ली जाए वो कभी काम नहीं आती। छड़ी सेठ के हाथ में बेकार थी क्योंकि उसकी नीयत खराब थी, मगर यूसुफ के हाथ में वो करिश्मा करती थी क्योंकि उसकी नीयत साफ थी। हमें हमेशा नेक नीयत से काम करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। जो इंसान ईमानदारी और मेहनत से जीता है, अल्लाह उसे जरूर नवाजता है। भले ही वक्त लगे मगर सब्र का फल मीठा होता है।